हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं कैट एग्जामिनेशन हो या फिर बैंक एग्जामिनेशन हो, इन सभी के लिए क्या क्लास लेता हूं, रीजनिंग एंड डीआई का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एलआरडीआई बोलते हैं। ठीक है। और ये एलआरडीआई की मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने कैट 2020 में 95% स्कोर किया था अपने सेक्शन में। और ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में है क्या, और लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। तो आज का क्लास जो होने वाला है वो होने वाला है डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा। और ये कैट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कैट के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोग जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसी के पर्पज से ये क्लास करने वाले हैं। इसमें आज हो सकता है हम लोग 3 सेट देखें, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। बट उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग 3 सेट सॉल्व कर लेंगे, जिसमें आप लोगों को खुद को समय भी दिया जाएगा, टाइमर रहेगा। उस टाइमर के बेस पे आपके पास 2 मिनट का समय होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड देन फिर फर्दर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेट गाइस, एक बार देखिए एंड एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। आपके पास टाइमर यहाँ चल रहा है 2 मिनट का। ये हमारा सेट है एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो एक बार 2 मिनट का समय दिख रहा होगा आपको, टाइमर यहाँ पे चल रहा है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो जल्दी से एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखने में लग रहा हो कि ओ माय गॉड, क्या दे दिया है, डेटा कैसा है नहीं है। मतलब दिखने में डिफिकल्ट लगेगा, बट होता है एक्चुअली में डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर आप सही तरीके से डेटा को कैलकुलेट कर लेते हैं तो। समझ रहे हैं? तो एक बार ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का और समय रह गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, अच्छे से पढ़िए। एंड इफ यू थिंक कि आपको और ज्यादा समय चाहिए तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है। देन खुद से एक बार ट्राई कर लेना है, डेटा निकाल लेना है। अगर निकल पा रहा है देन वेरी गुड, नहीं निकल पा रहा है कोई बात नहीं, वीडियो को प्ले करके देखें कैसे मैंने इसको सॉल्व किया और कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है। हो सकता है कि आपको डेटा कैलकुलेट करने में टाइम लगे, तो उस टाइम को हम लोग कम कर देंगे ऐसे चुटकी बजा के। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा इस बार जो सॉल्व करेंगे ना, वो अजम्पशन जो होगा हमारा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हिट एंड ट्रायल जो होता है ना उसका, देखिएगा, मजा आएगा। चलिए, आप लोग का समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और ऑलमोस्ट समाप्त हो भी चुका है। चलिए, अब सभी का समय समाप्त हो गया। लेट्स सी कि डेटा क्या कहता है, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेटा की बात करते हैं, लिखा गया है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग को इंफॉर्मेशन जो दिख रहा है वो पढ़ेंगे अच्छे से एंड देन आंसर की बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज देखते हैं क्या डे वन क्या लिखा गया है। पर्सन कवर 300 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम। एंड धारा के साथ जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि हम सिंपल इसको लिखें कि डाउन स्ट्रीम जो डिस्टेंस कवर कितना किया है, 300 किलोमीटर। ठीक है। एंड 180 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्या, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। अप स्ट्रीम कितना कर लिया है, 180 किलोमीटर, एंड धारा के क्या विरुद्ध। ठीक है। The difference between the time taken to cover the upstream distance and downstream distance is 4 किलोमीटर। यानी हम बात कर रहे हैं क्या, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना आवर दिया गया है, 4 आवर दिया गया है। यानी कि जितना समय उसको अप स्ट्रीम में लगा है उसका टाइम, और जितना समय उसको डाउन स्ट्रीम में लगा है उसका टाइम, दोनों का डिफरेंस जो दिया गया वो कितना घंटा का दिया है, 4 आवर का दिया गया है। ये डे वन का हुआ। सेम उसी तरीके से डे टू निकाल लेते हैं। लिखा गया डे टू में, अ पर्सन कवर कितना, 50 किलोमीटर मोर देन द प्रीवियस डे अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम। यानी डाउन स्ट्रीम जो है ये कितना कवर किया है, 50 किलोमीटर ज्यादा किया कंपेयर टू प्रीवियस डे। प्रीवियस डे कौन था, डे वन था। यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना किया होगा,
350 किलोमीटर किया होगा, ठीक है। नाउ एंड द डिस्टेंस कवर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम पर्सन इन डे वन। जो डे वन में किया गया था, कितना किया था 180, उससे 20 किलोमीटर अधिक, यानी अप स्ट्रीम जो डिस्टेंस कवर किया है ये कितना कर लिया है 200 किलोमीटर, है कि नहीं। चलिए फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 3 आवर लेस देन द अप स्ट्रीम डिस्टेंस। यानी ये सेम सिंपल सी बात बोल रहा है क्या, अप स्ट्रीम माइनस में डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू दे दिया है कितना 3 आवर। पहला में डे वन में कितना था 4 आवर, दूसरा में कितना होगा 3 आवर हो गया। चलिए जी डे 3 की बात कर लेते हैं, क्या लिखा हो डे 3। डे 3 में डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 100 किलोमीटर लेस देन the distance covered along the stream which is equal to the distance covered by the person on day 2 along the stream। अच्छा यानी कि डाउन स्ट्रीम को तो सेम ही रह गया हमारा, डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा हमारा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 385 किलोमीटर रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन बोला क्या कि अप स्ट्रीम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर लेस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 250 किलोमीटर। ये क्या हो गया हमारा डाउन अप स्ट्रीम डिस्टेंस, ठीक है जी। देखिए यहाँ अगेंस्ट द स्ट्रीम, यहाँ अलोंग द स्ट्रीम लिखा हुआ था, ठीक है। नाउ he take 7.5 hour more to cover upstream distance than the downstream। अगेन सेम यहाँ पे दे दिया गया हमारे पास क्या, इसके लिए भी upstream माइनस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना समय दिया गया है 7.5 आवर दे दिया गया है। यही सब में दिया जा रहा है, कॉमन दिख रहा है हम लोग को अभी तक। लास्ट देखते हैं डे 4 में क्या बोलता है। नाउ लेट्स सॉल्व डे 4। डे 4 लिखा टोटल टाइम टेकन टू कवर कितना 320 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड 270 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। यानी अलोंग द स्ट्रीम करने का मतलब क्या डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना हो गया हमारा 320 किलोमीटर, ठीक है। अप स्ट्रीम कितना बोल रहा है ये, अप स्ट्रीम बोल रहा है 270 किलोमीटर, ठीक है। अगेंस्ट स्ट्रीम सेम एज, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है क्या सेम एज द टोटल टाइम टेकन बाय द पर्सन ऑन डे 3। तो डे 3 का जो टोटल टाइम, लेट्स सपोज कि डे 3 में टोटल टाइम इसका x लगा होगा, तो इसको भी टोटल टाइम कितना लगेगा x ही लगने वाला है, समझ रहे। जो डे 3 में टोटल टाइम लगा था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में उतना ही समय लग रहा है, तो डे 4 में अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में ऑल दो डिस्टेंस इज डिफरेंट। यहाँ पे 350 है, 320 है, यहाँ 250 है, 270 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। The speed of the stream on day 1, day 2, day 3 is 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी हम लोग को एक चीज और मालूम चल गया क्या कि डे वन में स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। यानी हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्ट्रीम का जो स्पीड है वो दे दिया है कितना 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर डे 2 की बात करें तो डे 2 में कितना 15 किलोमीटर, यानी यहाँ पे स्ट्रीम का जो स्पीड है वो दे दिया है कितना कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर। डे 3 में जो हमारा स्पीड है स्ट्रीम का वो कितना दे दिया गया हमारा, स्ट्रीम का स्पीड दिया गया 25 किलोमीटर पर आवर। एंड डे 4 की बात कर रहे हैं, डे 4 में कितना दिया गया 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। हम लोग यहीं पे सारा डेटा कैलकुलेट करने वाले हैं और इसी का यूज करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डेटा को कॉपी में लिख जरूर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो उस समय इसी डेटा सॉल्व करने वाले हैं, बार बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। 4 क्वेश्चन इससे मैंने लिया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने जितना ऑलमोस्ट छोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन था हम लोग उसको निकाल लिया। अब आगे क्या करेंगे, फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए अब हमारा काम क्या है कि हम लोगों को देखिए स्ट्रीम का स्पीड तो हमको मालूम चल चुका है, हम लोगों को क्या मिला अप स्ट्रीम का डिस्टेंस मालूम है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस मालूम, दोनों का अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का स्पीड का डिफरेंस मालूम, टाइम का डिफरेंस मालूम है कितना 4 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या हम बोर्ड का ये निकाल सकते हैं क्या, स्पीड निकाल सकते हैं क्या। चलिए हम लोग ऐसा करते लेट कर लेते हैं कि बोर्ड का स्पीड किस चीज में, स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं। बोर्ड का स्पीड स्टिल वाटर में हम लोग मान लेते हैं क्या स्मॉल बी, क्या मान लिए स्मॉल बी। तो अगर हम इसको इक्वेट करें तो क्या लिख सकते हैं अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम कितना था हमारे पास 180 किलोमीटर, यानी सिंपल लिखेंगे 180 किलोमीटर बाई में क्या लिखेंगे स्ट्रीम का स्पीड हम लोग मालूम है डे 1 में कितना है
20 किलोमीटर। तो क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस होता है, यानी 20 माइनस में कितना, सॉरी बी माइनस में कितना हो जाएगा 20, और माइनस कितना कर रहे हैं 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर बाई में कितना, बी प्लस में कितना 20, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया गया है ना कितना 4 आवर, यही डिफरेंस दिया गया है ना। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम लगा था वो कितना था 4 घंटे का, और ये जो मैं निकाला ये डिस्टेंस है ऊपर में। हम लोग क्या जानते हैं बोट वाले केस में हम लोग क्या जानते हैं, कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि जो डिस्टेंस है अप स्ट्रीम अगर निकाल रहे हैं तो स्टील वाटर में जो बोट का स्पीड होगा उसमें से स्ट्रीम का स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बोट का स्ट्रीम मैंने बी माना था, और स्ट्रीम क्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कब, जब हम अप स्ट्रीम निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए डिस्टेंस तो रहने वाला ही है, लेकिन डाउन स्ट्रीम धारा के साथ चलते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रीम के स्पीड को प्लस करते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था कितना 4 आवर, जो मैंने यहाँ क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, देखिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने जाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी बी स्क्वायर में चला जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ माइनस बी माइनस में 20 है और यहाँ बी प्लस में 20 है, एलसीएम लेंगे तो बी माइनस में 20 प्लस बी प्लस में 20, यानी बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग सोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया 4 आवर का टाइम दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे बी का वैल्यू अज्यूम करेंगे, बी का वैल्यू कुछ ऐसा जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। तो देखिए तो हम लोग क्या मान सकते हैं बी का वैल्यू, क्योंकि स्पीड स्ट्रीम का स्पीड कितना 20 किलोमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डिस्टेंस कवर करना है अप स्ट्रीम में, तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा डिस्टेंस। 20 किलोमीटर से ज्यादा क्या होगा, स्पीड होगा बोट का, क्योंकि अगर बोट का स्पीड लेट सपोज 10 किलोमीटर हो गया और स्ट्रीम का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, क्या है ये, किलोमीटर पर आवर है, तो इस वाले केस में बी जो है अप स्ट्रीम तो चल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि स्ट्रीम रोक लेगा उसको। इसका मतलब बी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी अप स्ट्रीम पे जा रहे हैं हम लोग अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहे हैं। बी ए बी की बात हम लोग हटा देते हैं, ए बी कुछ नहीं है यहाँ पे। अप स्ट्रीम क्या कर रहा है, बोट ट्रेवल कर रहा है, अप स्ट्रीम बोट ट्रेवल कर रहा है, तो जब ट्रेवल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 से अधिक होगा, तो 20 से अधिक होगा तो कितना माने। तो सबसे पहला अजम्पशन ले लेते हैं हम लोग 30 का या 40 का मान लेते हैं, 40 ही ले लेते हैं। देखिए एक बार मानते हैं 40, उससे अंदाजा हमको मिल जाएगा। तो अगर 40 लेते हैं बी का वैल्यू कितना अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ये अजम्पशन ले रहे हैं कि बी का वैल्यू 40 होगा, यानी बोट का स्पीड जो बी माने हम लोग स्टील वाटर में कितना 40 होगा। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो कितना हो जाएगा, ये 180 किलोमीटर बाई में कितना 20, माइनस में कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, और बाई में कितना हो जाएगा जी, किलोमीटर को हटा देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 40 और 20 60 हो जाएगा। अगर ये 60 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बार में जाएगा 5 बार में, ये 20 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 9 बार में। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आवर आ रहा है। दैट मीन्स डे वन पे बोट का स्टील वाटर में स्पीड कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट अजम्पशन पे काम करेंगे, बस कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझ रहे, इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें, अज्यूम करें, अज्यूम कीजिएगा एक बार में मिल जाएगा आपको। तो यहां से हम लोग को मालूम क्या चल रहा है कि डे वन में बोट का स्पीड कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये बोट का स्पीड आ गया किसका, वो डे वन का। सेम उसी तरीके से डे टू डे थ्री सबका निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये हमको मालूम चल गया तो हम लोग पास हमारे पास इक्वेशन मालूम चल चुका है, हम लोग सिर्फ ऊपर का वैल्यू चेंज करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। दैट मीन्स डे टू में हमारे पास डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अलग अलग है, हम इसको सिर्फ चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, एंड देन यहाँ 20 भी चेंज हो जाएगा। तो अब क्या आने वाला है, अब क्या लिखे लिखे आने वाला है, तो देखिए यहाँ डाउन स्ट्रीम कितना है हमारे पास 350, 350 यहाँ लेते हैं। अप स्ट्रीम कितना है हमारे पास 200 है, और स्ट्रीम का स्पीड कितना था 15 किलोमीटर, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, और कितना आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। तो देखिए 40 लिए 4 का ये था ना हमारे पास, 4 का गैप था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बड़ा लिखे या छोटा ले, तो एक बार दो हमारे पास ऑप्शन है, एक बार बी को अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 35, क्योंकि क्या कराना है आपको, टाइम को क्या करना है, कम करना है, डिफरेंस टाइम को कम करना है। तो डिफरेंस टाइम कब होगा, जब ये वाला वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा और ये भी वाला वैल्यू थोड़ा सा घटेगा, तो उस वाले केस में। तो देखते हैं
क्या बनता है यहाँ का 15 35 मानते हैं, 35 मानते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 200 बाई में कितना हो जाएगा बी, 35 प्लस में 15, 35 प्लस में 15 कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा क्या, 35 प्लस, अच्छा माइनस करना है ना सॉरी, 35 में से 15 हटाने कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, 35 में से 15 हटा देंगे, बी माइनस करना है ना, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 350, और ये कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 आवर। क्या ये जस्टिफाइड कर पा रहा है, एक जो से एक जीरो कैंसिल और 5 से कटा है कितना बार में 7 बार में, 5 से 35 हो गया, ये कटे कितना 1 0 1 0, ये 10 बार में कट गया, तो 10 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 3 किलोमीटर आ जाएगा ना जी, 3 सॉरी 3 आवर आ जाएगा ना, 10 और 7 का डिफरेंस 3 हो गया। यानी यहां से हम लोग को क्या मिला कि डे 2 में बोट का स्पीड कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं, सेम उसी तरीके से डे 3 का निकाल लेते हैं हम लोग, सिंपल अजम्पशन सिंपल अजम्पशन सिंपल अजम्पशन, अजम्पशन लीजिए सॉल्व कीजिए, अजम्पशन लीजिए सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है। अब डे 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन वैल्यू चेंज करेंगे, ऊपर का नीचे का सबका वैल्यू चेंज करेंगे। चलिए लेट सॉल्व डे थ्री में डाउन स्ट्रीम कितना है 350 है, ये 350 ही रहेगा। अप स्ट्रीम कितना है 250 है ना, हाँ 250 है, और यहाँ पे हमको क्या बढ़ाना है आवर बढ़ाना है, यानी आवर कितना है 7.5 आवर। अब यहाँ पे अजम्पशन ये वाला वैल्यू क्या करना होगा, छोटा वैल्यू लेके आना होगा, सॉरी बड़ा वैल्यू लेके आना होगा, तो नीचे वाला वैल्यू क्या करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर है, यानी स्पीड जो स्ट्रीम का है वो बड़ा है, तो बड़ा तो कुछ ऐसा वैल्यू अज्यूम करे जिससे कि क्या हो जाए ये वाला वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है ये वाला वैल्यू छोटा है, जिससे कि ये डिफरेंस दिखा जाए। साथ में ऐसा कोई नंबर लेना है, ऐसा कोई नंबर लेना है जिसमें कि कोई वैल्यू पॉइंट में कट जाए, जैसे अगर इस वैल्यू को देखिए 2.5 25 है ना, 25 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, जरा इमेजिन कीजिएगा 2 से डिवाइड करें, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, अगर 25 होता, अगर ये 25 होता 2 से डिवाइड करते कितना था 12.5 आता, 12.5 आता, और इसको हम कहीं से ऐसा कुछ कर दें कि ये कट जाए 7 बार में या 5 बार में, तो 5 बार में कटने के लिए 170 लेके आना पड़ेगा, और 70 लाने के लिए यहाँ पे कितना रखना होगा 45 रखना होगा। अब देखिए हो गया सॉल्व, हो गया ये सॉल्व, देखिए कैसे, देखिए 12.5 लेके आ रहे थे और 70 लेके आ रहे थे, तो अगर हम b के वैल्यू को अज्यूम कर ले कितना 45, तो ये जो इक्वेशन है कैसे कन्वर्ट हो जाएगा 250 बाई में कितना 45 में से 20 जाए कितना आ जाएगा हमारा 20, माइनस में 350 है, बाई में कितना हो जाएगा 45 प्लस 20 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए 7.5 और आता है क्या, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा यहाँ पे 12.5, इसको काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 12.5 और 5 का डिफरेंस 7.5 नहीं आएगा, आएगा ना जी, बहुत अच्छे। तो यहाँ से हमको क्या मालूम चला कि डे 3 में बोट का स्पीड कितना था 45 किलोमीटर पर आवर, यानी डे 3 का हम लोग को निकल चुका है बोट का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, ये डे 3 का हो गया। अब लास्ट आता है डे 4 में, डे 4 में निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा टोटल टाइम निकालना होगा, तो टोटल टाइम कितना लग रहा था तो 12.5 और यहाँ लग रहा था 5 घंटा यहाँ लग रहा था, यानी डे 3 में टोटल टाइम कितना लग रहा था, एक्स का वैल्यू निकलेगा 12.5 प्लस 5 17.5, यानी 17.5 आवर का समय लग रहा था, किस दिन डे 3 को। अब यही वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि टी का वैल्यू एक्स बराबर था, नहीं यहाँ कितना आ जाएगा 17.5 आवर, समझ रहे हैं डे 4 में भी, तो डे 4 का अब क्या निकाल लेंगे हम लोग बोट का स्पीड, इरेज कर थोड़ा सा हम लोग, डे 4 में क्या निकालेंगे बोट का स्पीड निकाल लेंगे। अब डे 4 में बोट का स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको स्पीड मालूम है डाउन स्ट्रीम कितना है 320 है, और बाई में कितना हो जाएगा स्ट्रीम का स्पीड, हम बोट का स्पीड कुछ भी मान सकते हैं ना, हम लोग बोट का स्पीड मान लेते हैं बी ही रहने देते हैं, और प्लस में स्ट्रीम का स्पीड कितना है हमारे पास 30 है, ठीक है, प्लस कितना है 270 है, और बाई में कितना हो जाएगा हमारा अगेन यहाँ पे हो जाएगा बी, और माइनस में कितना 30, और ये जो वैल्यू है रिप्रेजेंट करा है किसको 17.5 आवर को। अब यहाँ पर क्या प्लस किया है माइनस नहीं किया है, ये जो बाकी की वैल्यू था ये डिफरेंस था, ये टोटल टाइम है, ये क्या है हमारा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में तो हमने क्या कर लिया प्लस कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे अगेन ये क्वालिटी के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू थोड़ा बड़ा बड़ा आ जाएगा, तो हमारे पास अगेन क्या ऑप्शन है अजम्पशन लेना, तो
अजम्पशन के बेस पे क्या चल सकता है, क्या ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का वैल्यू अजम्पशन में बी का जो वैल्यू होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 30, 30 से तो अधिक होना ही चाहिए। तो 30 से अधिक होना चाहिए, तो क्या ले सकते हैं हम किसको। अब देखिए यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू प्रोड्यूस करता है, बट इसको 2 से डिवाइड करते हैं ये पॉइंट में आता है, और हमको पॉइंट में चाहिए, हमको क्या चाहिए, पॉइंट में चाहिए। तो बी का अजम्पशन, क्योंकि 2 से उसको डिवाइड करना है, तो बी का अजम्पशन हम 50 ले ले, क्या ले ले, 50 ले ले, तो ये चेंज क्या हो जाएगा, तो ये चेंज होकर हो जाएगा हमारा कितना, 320, बाई में कितना हो जाएगा 80, 50 प्लस 30 80, प्लस में 270, और बाई में कितना हो जाएगा 20। क्या ये 17.5 आवर दे रहा है हमारा, हम लोग को देखना है। अगर ये दे दिया डेट मीन 50 इज आवर करेक्ट अजम्पशन। तो देखते हैं 8 चौका 32 से 4 घंटा हो गया, इसको कट करेंगे ऐसे, 2 से काटेंगे कितना 13.5, 13 4 कितना, तो 17 आवर आ गया ना। यानी कि बी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डे 4 में बोट का स्पीड कितना निकल गया 50 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं, जब आपने इतना कैलकुलेशन कर लिया ना, तो सारा पजल, सारा क्वेश्चन बनने वाला है, और वो भी चुटकी बजा के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कैलकुलेशन था, सिंपल यही कैलकुलेशन था। अब हमने इसको कर लिया है, तो बाकी के इन्फॉर्मेशन को मैं इरेज करता हूं, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, टाइम है, एंड बोर्ड का स्पीड है, एंड साथ में स्ट्रीम का स्पीड है। डे 1 डे 2 डे 3 हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आसानी सॉल्व होगा, एकदम बच्चों की तरह सॉल्व होगा। याद रखिएगा इस एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर मत बैठ जाइएगा, मालूम चला कि समय भी गया, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं, और क्वालिटी आपका अच्छा है देन गो फॉर इट, अगर नहीं है तो भाई साहब इग्नोर करो उस चीज को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर कितना 325 किलोमीटर इन स्टिल वाटर विद द स्पीड सेम एज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन डे 4। डे 4 में बोट का स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना था 50 किलोमीटर पर आवर हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया गया क्वेश्चन में 325, हमसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है, तो बस हो गया सॉल्व। 325 बाई में कितना 50। अब इससे जितना बार में कटता काट दीजिए, 5 से काटना, 5 से काट दीजिए 10 बार मिल जाएगा, 5 से कटेगा 5 छक 30 और 5 25, 10 है 6.5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 6.5 आवर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं, आसान हो गया, बहुत इजी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइमर स्टार्ट है, आप सॉल्व कीजिए। आई होप आपने पिछले वाला जितना भी इंफॉर्मेशन था उसको नोट किया होगा, नोट किया है, क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं अभी भी, यू हैव 2 मिनट गाइस, कम ऑन जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए गाइस कम ऑन, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय और बाकी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी करके दे दिया आप लोगों को, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। आई गेस अभी तक सॉल्व भी हो गया होगा आप लोग का, बट कोई बात नहीं, सभी को चांस मिलना चाहिए। सॉल्व कीजिए फिर डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग का ही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चन उसके बाद आसानी से सॉल्व होना शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, सही से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
चलिए टाइम अप हो गया, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ही कवर कितना 280 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम यानी कि बात कर रहे हैं क्या डाउन स्ट्रीम, कितना चल रहा है 280 किलोमीटर, ठीक है, एंड 120 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम कितना चल रहा है 120 किलोमीटर चल रहा है ऑन डे 5, कोई डे 5 है, ठीक है, and the speed of the stream and the speed of the boat in still water were same as day 3, डे 3 के जैसा है, यानी कि हम लोग को निकालना क्या है बोट का स्पीड एंड स्ट्रीम का स्पीड डे 3 के जैसा। तो डे 3 पे जाते हैं, पहले हम लोग इसी जाते हैं। डे 3 यहाँ है 45 किलोमीटर है और स्ट्रीम का स्पीड कितना है 25 किलोमीटर, 45 और 25 है, तो 45 और 25 की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ है हमारे पास कितना 45 किलोमीटर पर आवर और ये कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को ये मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम निकाल लेना है, तो हम लोग जानते हैं क्या 280 और बाई में डाउन स्ट्रीम जा रहा है 280 ना, तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, प्लस अप स्ट्रीम कितना है 120 है और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 20, और यही हमारा क्या देगा समय देगा। तो यहाँ से कितना आ गया 4 बार में, ये कितना में गया 6 बार में, टोटल टाइम कितना हो गया 10 आवर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इजी हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर सॉल्व कीजिए। इस बार 2 मिनट में समय नहीं दूंगा, 1 मिनट का समय आप लोगों के पास, सिर्फ 1 मिनट, जल्दी सॉल्व कीजिए, ओनली 1 मिनट गाइस, सॉल्व इट। What is the ratio of the distance cover on day 2 and day 4 together? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड द डिस्टेंस कवर ऑन डे 1 एंड डे 3 टुगेदर अलोंग द स्ट्रीम। तो उसके लिए तुमको पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन के ऊपर ही आंसर हम लोग को मालूम चल रहा है, कितना आसान है भाई। डे 2 डे 4 क्या करना है हम लोग को, और डिस्टेंस कवर डे 2 अगेंस्ट द स्ट्रीम, यहाँ पे निकालना है हम लोग को अप स्ट्रीम, कितना था आई गेस 180 था, नहीं 200 था डे 2 में, और डे 4 में हमारा आया था 270 अगेंस्ट द स्ट्रीम 270। टाइम अप हो चुका है गाइस, आप लोगों का टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, 1 मिनट का मैंने समय दिया था ना टाइम अप। तो देखिए डे 2 में हम बात करें, डे 2 में हमारे पास कितना था 200 किलोमीटर आया था, देखिए 20 किलोमीटर अधिक था अगेंस्ट द स्ट्रीम प्रीवियस से, तो प्रीवियस कितना था 180, 20 किलोमीटर बढ़ा 200 किलोमीटर। और डे 4 की बात करें हम लोग, डे 4 की बात करें, डे 4 में हम लोग को यहाँ दिया 270, ये अगेंस्ट द स्ट्रीम है, और साथ में बोला डे 1 एंड डे 3, डे 1 एंड डे 3 की बात कर रहे हैं, इन दोनों को क्या बनाया डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, टुगेदर अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है। तो डे 1 में कितना हमारे पास 300 किलोमीटर है, साथ में डे 3 की बात करें, डे 3 में कितना था डाउन स्ट्रीम ना 350, यहाँ पे लिखा था ना विच इज इक्वल टू द सेम डिस्टेंस कवर बाय डे 2, 350, डे 2 में कितना आया था 50 किलोमीटर अधिक, 300 से 350 आया था। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा 650, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 470, इन दोनों को कट कर दें कितना आ जाएगा 47:65, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, अगेन आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, कितना 1 मिनट का, जल्दी सॉल्व कीजिए। अगर आपने कॉपी में लिखा है देन वेरी गुड, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट बना दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा याद हो गया होगा आप लोगों को कि डे 1 में स्पीड कितना था, डे 1 में किसका बोट का स्पीड कितना था, एंड देन डे 3 में बोट का स्पीड कितना था, कॉपी में देखिए लिखा हुआ होगा। चलिए टाइम आप लोगों का समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, सिर्फ 12 सेकेंड और, मैं 1 मिनट का ही समय देने वाला हूं, ज्यादा नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है आप लोग को, आपको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। चलिए टाइम हो गया आप लोग का अप। डे 1 स्टील वाटर में बोट का स्पीड मैंने लिखा था 40 किलोमीटर पर आवर, अगर आपने कॉपी में नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। साथ में डे 3 में मैंने बताया था आपको 45 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालना है तो 5 से काट देंगे, 5 अठे 40, 5 9 45, यानी रेशियो क्या आ जाएगा 8:9। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, और कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट सेट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, एक बार देखिए क्या दिया गया, देन बनाइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम किया था, सेम यहाँ बोट एंड स्ट्रीम से ही है। क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो जा रहा है, दिमाग लगाइए। अब इस क्वेश्चन को देख के डरिएगा नहीं कि ओ माय गॉड ये क्या दे दिया है, हमसे ना हो पाएगा। तो आपसे ना हो पाएगा जब ये वो सोच लीजिएगा तो बिल्कुल ना हो पाएगा। देखिए लड़िए इस क्वेश्चन के साथ, बन जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा। एकदम लड़ जाइए इस क्वेश्चन के साथ, कैसे नहीं तुम सॉल्व होगा, हम सॉल्व करके दिखाएंगे। समझ रहे हैं बात, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होता है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। यू हैव 2 मिनट्स, जिसमें से एक कुछ समय ऑलरेडी निकल चुका है। 1 मिनट 15 सेकंड के अप्रोक्सीमेटली आपके पास समय और है, तो जल्दी सॉल्व कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी सॉल्व कीजिए। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ओनली 30 सेकंड भी नहीं है, जल्दी सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड भी नहीं रह गया, अब ऑलमोस्ट 20 सेकंड के करीब में आपके पास समय, कितना 20 सेकंड, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए आप लोग का समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और टाइम हो गया अब आप लोग का अप। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया था क्वेश्चन में, लिखा गया था ऑन ईच डे गिवन, ऑन ईच ऑफ द गिवन 3 डे, 3 दिन दिया गया है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है जी, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट ए एंड बी आर सेम। देखिए ए और बी का जो डिस्टेंस है सेम है, यानी कि ये भी डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो एक्स ही किया है, और ये भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स ही किया है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर and the time given to travel the distance on the given 3 days is given on the table। ठीक है, टेबल के अंदर ये जो दिया गया वो क्या दिया गया, बोट का स्पीड दिया गया स्टिल वाटर में, यही बोट का स्टिल वाटर में स्पीड दिया गया, और ये टाइम दिया गया है। यानी हमारे पास टाइम पता है, बोट का स्पीड पता है, एंड साथ में हम लोग को ये भी पता है कि स्पीड ऑफ द करेंट यानी स्ट्रीम का भी स्पीड हम लोग को पता है, कितना 8 किलोमीटर पर आवर। यानी हम लोग को जो जो भी चीज चाहिए वो तो सब दिया गया है। क्या क्या दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमको डिस्टेंस पता है, हमारे पास टाइम गिवन है, हमारे पास बोट का स्पीड दिया गया किसमें, स्टिल वाटर में, ये भी गिवन है। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास, गिवन है। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। सब कुछ दिया गया है, और साथ में स्ट्रीम का भी स्पीड दे दिया गया, कितना 8 किलोमीटर पर आवर, ये भी गिवन है। सब कुछ दिया हुआ है, हमको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा गया है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट डी, ए बी है हमको नहीं पता बट डी है, डी इन स्टिल वाटर इज इतना। ठीक है जी, डी का स्पीड स्टिल वाटर में दिया गया इतना किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट टू ट्रेवल ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट बी ऑन ट्यूसडे। चलिए जी, बोट बी जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। ये हमारे पास हम लोगों को पता है कि बोट बी क्या करता है, अप स्ट्रीम जाता है। हम लोग जानते हैं ना कि बोट बी क्या करता है, अप स्ट्रीम जाता है। देखिए लिखा हुआ है क्या, ऑन ईच डे बोट ए ट्रेवल डाउन स्ट्रीम एंड बोट बी ट्रेवल अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में धारा के विरुद्ध चलता है। अगर बी हमारा धारा के विरुद्ध चल रहा है तो डिस्टेंस वो कितना कवर कर लेगा, पहले वो निकाल लेते हैं। बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बी का डिस्टेंस निकाल रहा है किस दिन, ट्यूसडे के दिन। चलिए, और ये वैल्यू क्या निकल के आएगा हमारा, तो हमको मालूम है स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। चलिए जी, बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है, आर क्यूब प्लस में 8, और क्योंकि अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे,
और इसमें इंटू कर दें कितना से 125 से, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ बी ऑन ट्यूसडे। तो ये रिजल्ट क्या बन रहा है हमारा, तो ये बन रहा है 125 आर क्यू, क्योंकि 8 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गए बात, यानी ये डिस्टेंस है हमारे पास। लेकिन डी जो है ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, यानी रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा 125 आर क्यू इंटू में 2, इसका मतलब सिंपल लिख दे 250 आर क्यू, दैट इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस कौन ट्रेवल करने वाला है, डी ट्रेवल करने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे एल भी है और आर भी है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे आर है। पहले हम लोग को एल और आर के बीच में क्या निकालना होगा, एक रिलेशनशिप निकाल लेना होगा। क्योंकि आंसर की हम लोग बात करें तो हम लोग को आंसर क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको आंसर क्या चाहिए, हमको चाहिए 250 आर क्यूब, और बाई में क्या चाहिए हमको 2l² इंटू में आर प्लस में 8, और ये क्या निकालना है, अपवर्ड जाना था ना, अपवर्ड का मतलब माइनस क्या हो जाएगा 8, क्योंकि स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। यानी हमको यही आंसर पे चाहिए था कितना 250 आर क्यूब बाई में कितना 2l² 2l² और आर 2l² आर, और ये 8 8 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 8 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इसका वैल्यू हमको निकालना है, और ये निकलेगा कैसे, तो एल और आर के बीच में एक रिलेशनशिप बनेगा। कहां से रिलेशनशिप बनेगा, तो देखिए ट्यूसडे के दिन आपको दिख जाएगा। देखिए ट्यूसडे के दिन अगर हम बोट ए का स्पीड निकालें, इक्वेट करें, इक्वेशन बनाए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल क्यूब माइनस में 8 और प्लस में 8 स्ट्रीम के लिए, और इसको कर देंगे इंटू हम लोग 64 से, तो ये इक्वल होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है हमारा ना, डिस्टेंस दोनों का बराबर है। ये ए का हो गया तो बी का भी कितना हो जाएगा हमारा, बी का हम लोग निकाला था क्या आर क्यूब प्लस में 8 माइनस में 8 और इंटू में कितना 125, यही जानते हैं ना। तो 8 8 यहाँ पे कैंसिल आउट, 8 8 यहाँ पे कैंसिल आउट। यानी ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है क्या सिंपल एल क्यूब 64 इज इक्वल टू आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब 125। तो आर क्यूब किधर लेके चले आते हैं, नहीं लिखते हैं क्या एल क्यूब बाई में आर क्यूब इज इक्वल टू 125 बाई में कितना 64 लिख सकते हैं ऐसा ना। हमने क्या कर दिया, आर को इधर रख दिया, 25 को 125 को यहाँ रख दिया, 64 को यहाँ रख दिया। और देखिए ये क्यूब वाला वैल्यू तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि एल बाई में आर इज इक्वल टू 5 बाई में 4 बोल सकते हैं सिंपल। तो देखिए एल और आर का वैल्यू को मिल चुका है ना, अब इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो इसमें अगर हम पुट कर दे रहे हैं वैल्यू, तो रिजल्ट क्या बन रहा है हमारे पास 250 आर क्यूब है, यानी कि कितना हो जाएगा 4 है ना, गुने में 64 64 हो जाएगा, बाई में कितना हो जाएगा 2 है और इंटू में l² यानी कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, और गुने में कितना हो जाएगा हमारा आर है, आर का मतलब 4, 25 से काट दीजिए कितना बार में 10 बार में चला गया ये, ठीक है। और 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 8 ये 4 से काट दीजिए 16 बार में ये जाएगा, और ये 2 से 16 सॉरी दिस इज 16, और 2 से कितना में 8 बार में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 80 क्या निकालना था हमको, आवर टाइम निकालना था, यानी 80 आवर समय लगेगा उसको। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, आई होप अच्छे समझ में आया कि मैंने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है। हालांकि इसको बनाने में इतना समय नहीं लगेगा, अगर आप अच्छे से कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप यहीं से बोलेगा सिंपल एल क्यू 64 लिखे ना सर, और आर क्यू 125 लिखे ना सर, क्योंकि आपको पता है कि 8 एक बार प्लस होना है एक बार माइनस होना है, वो कैंसिल आउट होना ही होना है। तो इतना कैलकुलेशन सिर्फ इस समझाने के लिए आपको, इसके बाद हम लोग और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व कीजिए, टाइमर स्टार्ट है आप लोग का। दिमाग में बस यही रखना है कि स्पीड का करंट का स्पीड दिया गया कितना 8 किलोमीटर पर आवर। ए जो है हमारा डाउन स्ट्रीम चलता है और बी जो है हमारा अप स्ट्रीम चलता है। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे आप लोग। चलिए नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर जाइए। दिस इज आवर सेकंड सेट, सेकंड सेट या क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 1 मिनट 12 सेकंड बाकी है, ऑलमोस्ट 1 मिनट। तो जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट होगा जो क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया, सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी सॉल्व कर जाइए।
एंड अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा ताकि मुझे भी लगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे गाइस, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूं। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए गाइस कम ऑन, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए। चलिए टाइम हो गया आप लोग का, अब लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। लिखा है हमारे पास, दिया क्या गया है, चलिए स्पीड ऑफ बोट सी इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, सी का स्पीड, ठीक है। इतना हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट बी ऑन वेडनेसडे। चलिए जी पहले बी का निकालते हैं वेडनेसडे के दिन। तो हम लोग को क्या पता होता है, पी ए स्क्वायर प्लस में 8 है, और क्योंकि डाउन स्ट्रीम चलता है तो माइनस में क्या करेंगे 8 करेंगे, और इंटू में क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे। ये क्या निकलेगा हमारा, बी का डिस्टेंस निकलेगा किस दिन, वेडनेसडे के दिन। बी का क्या निकलेगा डिस्टेंस किस दिन, वेडनेसडे के दिन, ठीक है। ये हो गया, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो सिंपल इसे क्या, 12 पी स्क्वायर, ये डिस्टेंस डी का हुआ, लेकिन सी को ट्रेवल कितना करना है, ट्वाइस करना है, यानी हम रिक्वायर्ड डिस्टेंस कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 2 पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 24 पी स्क्वायर। ये हमारा क्या रिक्वायर्ड डिस्टेंस, और इसी को सी ट्रेवल करने वाला है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर बात करते हैं आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 24 पी स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया, हमको टाइम निकालना था, और सी कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में। सी कैसे ट्रेवल कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2s इंटू में p माइनस में 8, और प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम चल रहा है ना, तो प्लस 8 करेंगे ना स्ट्रीम के साथ, स्ट्रीम का स्पीड, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 24 पी स्क्वायर बाई में 2 पी एस, या फिर 2 SP लिख दीजिए। ये हमारा आंसर होने वाला है, 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगेन हमको क्या चाहिए, एस और पी के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि उस रिलेशनशिप के बिना तो हम एस और पी को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो सेम वेडनेसडे के दिन देखिए एस और पी दिया गया है ना हमारे पास, तो अगेन देखिएगा यहाँ -8 लिखा गया है, ये अप स्ट्रीम चल रहा है, +8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा एस स्क्वायर, यानी हम सिंपल इसको लिख सकते क्या 27 एस स्क्वायर। अब ये 27 से इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बनाएगा, और इन दोनों को इंटू क्यों करेंगे तो डिस्टेंस बनाएगा, और यही डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में मेंशन था कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ए भी जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही बी ट्रेवल कर रहा है। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ बात कर रहे हैं ये 8 प्लस में यहाँ -8 करेंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम चलना है, सॉरी अप स्ट्रीम चलना है, तो ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सिंपल बोल सकते हैं क्या 12 पी स्क्वायर। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं एस स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई में 27 लिख सकते हैं। 3 से कट कर दिए 4 बार में जाएगा, और इसको कट कीजिएगा 9 बार में जाएगा, यानी हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, एस स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। अगर आप देखिएगा तो ये स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, यानी हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, एस बाई में पी इज इक्वल टू 2/9, यानी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, पी का वैल्यू 9 हो गया। अब यहाँ पुट कर देना है, तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और पी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा ना, हमने सही निकाला ना, कुछ गलती नहीं किया है। एस को ये रहने दिया है, 27 को नीचे भेजा था, पी को इधर था, ठीक है जी, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर यानी कि 9, 9 इंटू में 9 कर देते हैं, और बाई में क्या हो जाएगा हमारा, बाई में हो जाएगा 2, और इंटू में क्या है हमारा 9 इंटू में 2, यही हमारे पास है ना, एसपी है, 9 इंटू में 2 एसपी कर दिया। तो इसको कट करते, एक और 9 से एक 9 कट कर देते हैं, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 है हमारे पास, 12 2 24 था, ये 24 था सॉरी, हाँ ठीक है 9, ये 9 है, हमने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है 2 2 4 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 2 2 4, 4 से 6 बार में कटेगा ना, 54 आ जा रहा है, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, कुछ गलती किया है क्या मैंने, देखिए तो। अच्छा यहाँ ए स्क्वायर स्क्वायर पी तो था ही, यहाँ 12 कर दिया, 12 पी स्क्वायर हो गया,
रिक्वायर्ड तो 24 p² हमारे पास है ही, 24 p² बाई में 2s इंटू में p, 2s इंटू में p, अच्छा 2s इंटू में p, तो ठीक है 2 इंटू में s का वैल्यू कितना है 9 आया, और p का वैल्यू, एक मिनट 27s² होगा ना, 27 ये सही लिखा हमने, 12p है, अच्छा -8 +8 में तो दिक्कत नहीं है, यहाँ +8 होगा, यहाँ -8 होगा, ये कैंसिल आउट है, यानी p² इंटू 12 होना है, s² यहीं पर आ गया, 27² नीचे चला गया, तो p² का वैल्यू 9 हो गया, अच्छा सॉरी, देखिए गलती क्या किया मैंने, यहाँ स्क्वायर जब लिखा था यहाँ 3 हो जाएगा ना, दिस शुड बी 3 नो, ये कितना होगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, s/p लिखा, 9 का 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, देखिए ये मिस बोलते हैं थोड़ा सा एरर हो गया, चलिए इसको फिर से मैं सॉल्व कर देता हूँ। नाउ हम लोग जानते थे कितना 24 p² का मतलब p का मतलब 3 हो गया ना, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 24 इंटू में 9 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे की बात करें तो 2 इंटू में 3 इंटू में 2 हो जाएगा, ये हमारा बनने वाला है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 8 बार में कट कर देते हैं, 2 से 4 बार में कट कर देते हैं, और 2 से 2 बार में कट कर देते हैं, रिजल्ट कितना आ जाएगा 18 आवर आ जाएगा, यानी 18 घंटा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसलिए टाइम तो जा रहा है, इतना टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दिमाग से सॉल्व कीजिएगा जल्दी सॉल्व होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, और टाइमर शुरू है, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निहायत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा आसानी सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स सी इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन देते हैं, सही जवाब मतलब आंसर यहाँ पे से निकालना ही है इससे, और आंसर निकालने के बाद करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपने क्या सही निकाला है। अगर किन्हीं का नन ऑफ दिस आ रहा है, अगर किन्हीं का नन ऑफ दिस आ रहा है, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर, और किन्हीं का नन ऑफ दिस नहीं आ रहा, देन वेरी गुड, कोई बात नहीं, तो एक बार कमेंट में अपना आंसर जरूर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, और उसके बाद देखें कि मैंने क्या आंसर बताया है, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चले जल्दी सॉल्व कीजिए तो। चलिए गाइस कम ऑन, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए, बहुत ही कम समय है, जल्दी से सॉल्व कर जाइए। आई होप आप लोग का आंसर आ गया होगा। चलिए आप लोग का समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, यानी टाइम हो गया है अब, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। ये क्या लिखा हुआ है, ऑन ईच ऑफ द गिवन 3 days, ठीक है, अच्छा ये तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द बोट बी ऑन मंडे वुड हैव बीन x km/h, अगर इस बोट का स्पीड यहाँ जो दिया गया x+8, इसके जगह पर सिंपल सिर्फ x होता, ये +8 नहीं होता, देन टाइम टेकन बाय बोट बी टू ट्रेवल द डिस्टेंस वुड बी, तो टाइम कितना लगता, तो सिंपल सा इक्वेशन है, सब में एक ही दिख रहा है, एक ही वेरिएबल होने वाला, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी a का डिस्टेंस इज इक्वल टू b का डिस्टेंस, ये तो हम लोग जानते ही हैं, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस में x प्लस में 8, अभी 8 कहाँ से आया, डाउन स्ट्रीम चलना है, 8 प्लस कर दिया, और इंटू में क्या करेंगे हम लोग x करेंगे, विच इज इक्वल टू x प्लस में 8 और माइनस में 8 क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, और इंटू में कितना हो जाएगा x+5, तो यहां से 8 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13x, कितना हो जाएगा हमारा 13 माइनस में x इज इक्वल टू x इंटू में कितना हो जाएगा हमारा, एक मिनट,
एक्स प्लस 5 है वहां पे, मैं डबल ये कर दिया, एक्स इंटू में एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा। तो यहां से एक्स एक्स कैंसिल आउट कर देते हैं, कर दिया कैंसिल आउट। सर ये एक मिनट, एक और एक्स यहाँ था ना, ये वाला एक्स कैंसिल आउट होगा, मैंने एक एक्स ये मिस कर दिया था। चलिए ठीक है, अब ठीक है। हम्म, देखिए यहाँ पे एक एक्स था, ये भी एक्स था, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो गया, यानी सिंपल इक्वेशन बनता 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5। तो एक्स को एक साइड कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 4। एक्स का वैल्यू आएगा कितना, 4। अब जरा देखिए तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 4 आया। स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। और एक्स यानी कि बोट का स्पीड कितना हो गया, एक्स 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये बी जो है, बी तो हम लोग जानते हैं डाउन स्ट्रीम चलता है ना, बी हम लोग जानते हैं डाउन स्ट्रीम चलता है। तो आपको लगता है कि स्ट्रीम को ये कभी भी आगे पीछा कर पाएगा, यानी कि स्ट्रीम के साथ मतलब विरोध में चल पाएगा। उधर से लहर आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये जा रहा है मात्र 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मालूम चला कि लहरें इसको पीछे कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दैट मीन्स कि बी जो है हमारा, बी जो है हमारा, वो कभी भी डाउन स्ट्रीम में अपना डिस्टेंस कवर कर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रीम का स्पीड बी के स्पीड से क्या है, अधिक है। डाउन स्ट्रीम नॉट पॉसिबल, डाउन स्ट्रीम इसको चलना, सॉरी अप स्ट्रीम, माय मिस्टेक, अप स्ट्रीम चलना नॉट पॉसिबल, अप स्ट्रीम में चल ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर आप कर पाएगा कि 8 4 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगा, बट डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अब आप मुझे कमेंट कर बताएंगे क्या आपने सही समझा था, क्या आपका यही आंसर था कि डाउन अप स्ट्रीम ये नहीं चल पाएगा, और उसके भी आप अपने नन ऑफ दिस मारे थे। समझ रहे बात, दिस इज योर आंसर गाइस। नाउ लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय आपके पास इस क्वेश्चन के लिए भी है। लेट्स सी कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। अब ये पता है, ये एक क्वेश्चन ऐसा है, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका यहाँ से शायद रिलेशनशिप दिखने में ना दिखे आपको। ऊपर हम बात कर रहे हैं बोटनी स्ट्रीम का, और ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का है। देखिए ना, पाइप की बात कर दिया गया है, रिलेशनशिप लाया कि नहीं, ये तो है ही नहीं कुछ। और एक्चुअली में इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट स्टिल इस क्वेश्चन को दे दिया गया है। सोचिए, इस क्वेश्चन का इस डेटा से आई थिंक कोई रिलेशनशिप नहीं है। चलिए बट कोई बात नहीं, सॉल्व कर जाइए। इस क्वेश्चन का आई गेस इस डेटा से कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखिए तो पढ़ के एक बार। सीरियसली, इस डेटा इंटरप्रिटेशन में इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, बट पता नहीं है क्यों सेट दिया गया है। नो नीड, मतलब नो नीड ऑफ दिस डेटा, नो नीड ऑफ दिस डेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे है। बट ठीक है, जब क्वेश्चन आ गया तो एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए, और मैं भी इसको सॉल्व कर ही देता हूँ। क्वेश्चन आ गया तो छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व करके जाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता ही होगा। देखिए एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, उसी को यूजर को सॉल्व करेंगे। 2 4 6 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसमें देखिएगा ना, जो मिडिल वैल्यू है ना, मिडिल वैल्यू इन दोनों के सम का डबल है। जैसे अगर हम इसको बोल सकते हैं 4 में 2 इज इक्वल टू 6 प्लस में 2, देखिए तो ये 8, और ये कितना आ जाएगा, 8 आएगा। ये हर बार ऐसा ही होता है अर्थमेटिक में, हर बार ऐसा ही होगा। और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग को मालूम क्या चल रहा है कि द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इन लीटर पर मिनट ऑफ द 3 पाइप 2 3 2 n and 3 है। हमारे पास क्या है, 2 n और 3, ये रेट है हमारे पास। 3 पाइपलेट सपोज किए, A B और C होगा।
जिसमें को मालूम चल रहा है कि 2 जो है लेस देन n है और n इज लेस देन 3 है। द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट रेट ऑफ फ्लो रेट आर बोथ डिक्रीज बाय सर्टेन क्वांटिटी x। ठीक है जी, इसमें लोएस्ट कितना है 2 है, तो 2 को माइनस कर दिया गया x से और 3 को भी माइनस कर दिया गया x से, डिक्रीज कर दिया गया है, डिक्रीज। while the intermediate rate left unchanged, यानी कि ये इसको कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, if the reciprocal of the three flow rate in the order given above are in arithmetic progression, इसी ऑर्डर जो दिया गया है ये तीनों के तीनों क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी है। ठीक है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, अच्छा पहले भी और बाद में भी दोनों है। ठीक है जी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन लीटर पर मिनट, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना ये कॉन्सेप्ट, ये इसी का यूज करेंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल करते हैं सबसे पहले वाले का, तो लिखेंगे क्या 1/2, n को क्या लिखेंगे 1/n, इसको क्या लिखेंगे 1/3। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करें तो मिडिल टर्म कौन है n है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/n इज इक्वल टू 1/2 प्लस में 1/3, यही है ना, इसका दुगना इन दोनों का सम के बराबर, तो इन दोनों का सम के बराबर इसका दुगना हो गया, यानी यहां से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लिखेगा 2/n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ये वाला वैल्यू, एलसीएम लेते हैं 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 5, यानी हम सिंपल बोल सकते हैं क्या 5n इज इक्वल टू 12, 6 दूनी 12, गुना कर दिया ऊपर में 3 2 5 हो गया, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/5, ये n का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब सेम चीज यूज करने वाले सेकंड के लिए भी, सेम यूज करके सेकंड के लिए मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए सेम यूज करते हैं सेकंड के लिए भी, तो सेकंड में क्या हमारा लिखेंगे सिंपल 2/n इज इक्वल टू 1/2 माइनस में x प्लस 1/3 माइनस में x, ये लिखेंगे। n का वैल्यू हम लोग को पता है, पुट करते हैं, तो इसको 2 और इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 5 और बाई में कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, सिंपल लिखेंगे क्या, तो 2 माइनस में x और इंटू में कितना 3 माइनस में x, यानी ऊपर में क्या चल जाएगा हमारा एक बार आ जाएगा 3 माइनस में x, सॉरी एक मिनट, यह क्या आ जाएगा 3 माइनस में x और प्लस में कितना हो जाएगा 2 माइनस में x, यही होने वाला है ना, 2 से इसको कट कर दिए 2 छक 12 हो गया, यानी ये लिख सकते हैं कितना 5/6 इज इक्वल टू सिंपल, और यहाँ पे कुछ कर सकते हैं हम लोग, देखिए तो 3 और 2 5 हो जाएगा और -x 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस में 2x और बाई में इंटू करते हैं 2 से, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस में 2x, ये हो जाएगा माइनस में 3x और ये हो जाएगा प्लस में x²। यानी इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं और इसको सम भी कर देते हैं, इसको सम करें कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 5 ये हो जाएगा एक इक्वेशन एक टर्म और लिख देते हैं 5/6 इज इक्वल टू 5 माइनस में 2x बाई में कितना हो जा रहा है हमारा x² माइनस में 3 2 5x और माइनस प्लस में कितना 6, ये चल रहा है x² माइनस में कितना 5x प्लस में 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 को 5 से गुना करें कितना आ जाएगा 5x² माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ 25x प्लस में कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 से गुना करते हैं यहाँ 6 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 30 और माइनस में कितना 12x, यही होगा ना, हाँ यही होगा। तो 30 और 30 देखिए दोनों साइड बराबर है, 30 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 5x² माइनस में कितना 25x इज इक्वल टू कितना -12x, 25x उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x² इज इक्वल टू 25 इस साइड चल जाएगा प्लस में चल जाएगा, तो 12 यानी 13x कितना आ जाएगा 13x, x से एगो x कैंसिल करता है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/5, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.6, 5 10 5 36 2.6, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2.6, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में जो ये माइनस दिख रहा है ये माइनस क्या दिखा रहेगा
इनलेट नहीं, आउटलेट पाइप को, यानी पानी क्या हो जाएगा, भरने की जगह पे निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस यही था। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 2.6, एंड 2.6 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक का ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी सा सेट है, आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। बहुत इजी सा सेट है गाइस, बस सेट को समझना है कि ये दिया क्या गया है, किस तरीके से दिया गया है। ये समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। 2 मिनट का समय चल रहा है आप लोग के पास, जल्दी सॉल्व कर जाइए इस क्वेश्चन को। चलिए आप लोग का समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, सिर्फ 47-46 सेकंड और बाकी रह गया है। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए गाइस, कम ऑन, हरी अप। चलिए टाइम हो गया, अब लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। देखिए डेटा दिया क्या है, पहले डेटा को समझ लेते हैं। लिखा गया है द ट्रायंगुलर डायग्राम गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, सैलरी प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग प्लस इंसेंटिव। यानी इनकम के अंतर्गत, इनकम अगर 100% है तो इसी 100% के अंदर हमारा सैलरी भी आएगा, इसी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग भी आ जाएगा, और इसी में क्या आ जाएगा, हमारा इंसेंटिव भी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों आने वाला इसी इनकम के अंतर्गत, यानी जो परसेंटेज दिया गया है वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और कुछ नहीं। चलिए इतना तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल आगे क्या लिखा हुआ है, इन ए मंथ ऑफ 4 पीपल, जतिन, नीरज, आयुषी एंड शेखर। ठीक है, इंटरप्रिटेशन लिखा है फॉर द पैरामीटर ऑफ इनकम परसेंटेज इज गिवन बाय द फर्स्ट मूविंग along that axis from the vertices marked as 100%. ठीक है, and then stopping at the point where the percentage diagonally is the parameter last crosses that axis from 100%. ठीक है जी, for example for IUC after stretching to the incentive axis it is 25%. देखिए आयुषी की बात करते हैं, यहाँ पे जो नंबर दिए J फॉर जतिन, N फॉर नीरज, A फॉर आयुषी, S फॉर शेखर, तो ये वैल्यू देखा कहे जाता है। देखिए ये जो एरो दिखा रहा है, ये जो वैल्यू है ये इंसेंटिव के लिए, यानी ये जो लाइन है हमारा ये वाला, ये इंसेंटिव को दिखाता है। ये जो लाइन है हमारा ये सैलरी को दिखाता है, और ये जो लाइन है हमारा, ये जो हिस्सा है ये किसको दिखाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग को दिखाएगा। ये दिमाग में रख लीजिए। अब बात कर रहा है यहाँ पे लिखा गया आयुषी के लिए कि जो इंसेंटिव है हमारा एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो ये कितना परसेंट है, 25% है। एक्स नहीं एक्सिस पे जाता है तो 25% है। तो इंसेंटिव की बात कर आयुषी, देखिए ये आयुषी का हिस्सा है, तो हम बात कर रहे थे ना कि ऐसे जा रहे हैं तो इंसेंटिव यही दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पर डॉट था, इसी लाइन को दिखा रहा था, ये कितना परसेंट दिखाया, 25%, दिस इज 25%। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि बताइए जतिन का सेविंग फ्रॉम इंटरेस्ट कितना है, जतिन का जे सेविंग फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग कितना है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग कितना है, तो देखिए ये हमारा हिस्सा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग का। ठीक है, तो जतिन की बात करें ये लाइन है, कितना परसेंट दिखाएगा, 25% दिखाएगा।
समझ रहे? उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि बताइए नीरज का सैलरी कितना परसेंट है, नीरज का सैलरी, तो ये वाला किसको दिखाता है? सैलरी को दिखाता है। किसको दिखाता है? सैलरी को दिखाता है। तो नीरज का सैलरी की बात करते ये कहीं ना कहीं 75 और 50 के बीच में, विच इज इक्वल टू कितना? 62.5। दोनों के बीच का वैल्यू कितना आएगा? 62.5। तो ये हो जाएगा हमारा नीरज का सैलरी, एंड सो ऑन। डेटा ऐसे देखना है। जब ये डेटा देखने समझ में आ जाए तो उसके बाद क्वेश्चन तो मतलब कहिए कि सर क्या क्वेश्चन दिया है। इंपॉर्टेंट इसमें पता है सिर्फ एक ही चीज है, वो है डेटा को देखना, डेटा को समझना। अगर आप डेटा को समझ गए, समझ रहे बात, अगर डेटा को आप समझ गए तो क्वेश्चन आसान है। जैसे डेटा आपको समझ लिया, क्या दिया गया है? ये वाला ऐसा सैलरी का है, यानी कि ऐसे जो भी लाइन होगा इस हिस्से में देखेंगे सैलरी। ये वाला हिस्सा किसका है? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग। और ये वाला हिस्सा किस चीज का है? ये वाला हिस्सा हमारा इंसेंटिव का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा, इफ द इंसेंटिव ऑफ शेखर अमाउंटेड टू कितना? 2500। शेखर का इंसेंटिव, शेखर यहाँ है, इसका इंसेंटिव कितना? 25%। यानी हमारा पास दिया गया है 25% को दिया गया कितना? 25,000 शेखर का। देन फाइंड हिज मंथली सैलरी, हमको सैलरी निकालना है कितना? शेखर का। तो यही शेखर का पॉइंट था ना, सैलरी में इधर चले जाएंगे, कितना परसेंट है? 25% है। तो 25% का वैल्यू 2500 दिया ही था, हमको 25% का वैल्यू पूछ ही रहा था, तो आंसर तो 2500 आएगा ना। गलती से सैलरी को इनकम ना समझ ले, अगर सैलरी को इनकम समझिएगा तो आंसर मार्क कर दीजिएगा 3, विच इज रॉन्ग। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए एक बार। और 1 मिनट का समय है, 2 मिनट का नहीं, सिर्फ 1 मिनट का। चलिए सॉल्व कीजिए। इसमें सिर्फ डेटा देखने का तरीका है, अगर डेटा देखने का तरीका आप लोग अच्छे समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसे बनेगा चुटकी बजा के। चलिए सॉल्व कर जाइए इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, समय आप लोग का समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, खत्म होने वाला समय सिर्फ और सिर्फ 6 सेकेंड। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। लिखा गया है क्या हमारे पास, इफ द टोटल इनकम ऑफ जतिन इज इतना, जतिन का टोटल इनकम दिया हुआ, हमारा इनकम दिया टोटल कितना? 13,000। ठीक है जी, 13,000 दिया, टोटल इनकम दिया हुआ है। देन फाइंड द इंटरेस्ट ही अर्न फ्रॉम हिज सेविंग, सेविंग्स इंटरेस्ट कितना? सेविंग से किसका बात कर रहे हैं हम लोग? जतिन का बात कर रहे हैं। जे कहाँ है? यहाँ है। यही है हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग 25%। 25% का मतलब क्या लिखेंगे? 13,000 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, कितना आएगा? 25% का मतलब 1/4। 25% का मतलब 1/4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो कितना आ जाएगा? 4×3=12, 4×2=8, और 4×5=20, 3250 आ जाएगा। 3250 यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं, 2 मिनट के अंतर्गत में मैंने आपको 1 मिनट का समय भी दे दिया, और मैंने उसको 1 मिनट से पहले सॉल्व भी कर दिया। और सोचिए मैं बोल के सॉल्व कर रहा हूं तो थोड़ा सा समय लग रहा है ना, बिना बोले सॉल्व करो तो कितना सेकंड का क्वेश्चन था? मैक्सिमम 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, उससे ज्यादा तो क्वेश्चन था नहीं। समझ रहे? डेटा को देख के डरना नहीं है, डेटा को देख के डर गए और बोल दिया कि हमसे ना हो पाएगा, तो सच में आपसे ना हो पाएगा। हालांकि एग्जामिनेशन देना है तो आपसे ही हो पाएगा, तभी तो आप पढ़ रहे हैं ना। समझ रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व कर दिए इस क्वेश्चन गाइस, कम ऑन। चलिए 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 चलिए, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। जल्दी सॉल्व कीजिए। इन सब क्वेश्चन में ज्यादा समय मिलना भी नहीं चाहिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है।
इसको हम लोग ट्रायंगुलर ये बोलते सेट बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन का ये कॉन्सेप्ट बोला जाता है ट्रायंगुलर। जैसे टेबुलर होता है हमारा, पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, उसी तरह से ट्रायंगुलर हो जाता है। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? टोटल इनकम ऑफ नीरज, नीरज का टोटल इनकम दिया गया हमारे पास कितना? 12,000। एंड दैट ऑफ शेखर का दिया गया कितना हमारे पास? 14,000। फिर पूछा क्या? देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर सैलरी। तो भाई नीरज का सैलरी कितना है? यही है ना, 62.5%। 62.5% आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन अगर थोड़ा सा आपने परसेंटेज पढ़ा है, अगर आपने थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ा तो आप ऐसे नहीं निकाल के सिंपल क्या लिखिएगा? 12,000 गुने में 5/8, 8 से जो कट कीजिएगा कितना? 15 × 8 = 20 होता है। कितना जाएगा? 1500 हो जाएगा। और 15 गुने 5 कीजिएगा 7500। ये क्या आ गया? नीरज का सैलरी आ गया। सेम उसी तरीके से एज फॉर शेखर, शेखर का सैलरी कितना है? 25% है, यही रो है ना। तो 25% का मतलब क्या जानते हैं हम लोग? 1/4 कर लेते हैं। 4 से तो कट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 3500 आ जाएगा। शेखर का सैलरी कितना आ गया? 3500 आ गया। तो 3500 और 7500 का डिफरेंस निकालना था, तो हम सिंपल क्या करेंगे? 2500 माइनस में 3500 घटा देंगे, ये 0 0 0 और ये आ जाएगा 4। 4000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। अगेन 1 मिनट आपके पास, सिर्फ 1 मिनट। और आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, तो 1 मिनट, अरे सॉरी, 1 मिनट का ही समय है, जिसमें से मैंने टाइमर रुक गया था। कोई बात नहीं, अभी भी आप 1 मिनट ले लीजिए। आप भी कहीं याद रखिएगा, बनाइए, मन से बनाइए, सॉल्व कीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। एंड वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, एंड साथ में कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज जरूर कीजिएगा, अगर क्लास देख रहे हैं तो एक चीज जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो तभी जाके हो सकता है आपको उतना इस वीडियो की जरूरत ना हो, लेकिन हो सकता है आपके मित्र को इस वीडियो की ज्यादा जरूरत हो, तो उनको भी सीखने को मिल जाएगा। तो शेयर करने में कंजूसी ना करें। हम लोग बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो केयर कीजिए, शेयर कीजिए और इंजॉय करते रहिए। जल्दी से सॉल्व कर जाइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू? कौन सा इनमें से सही है, हम लोग को ये बताना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए टाइम हो गया, अब लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द सैलरी ऑफ आयुषी इज मोर देन जतिन। अब बताइए तो, हम लोग किसी का इनकम पता है क्या? जब किसी का इनकम पता ही नहीं है तो परसेंटेज में हम लोग आयुषी का और जतिन के सैलरी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 100 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। वहीं 200 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 20 आ जाता है। तो हमको नहीं पता कि ये किसका सैलरी है और किसका सैलरी है, यानी कि अमाउंट सैलरी नहीं बोल रहा, इनकम हमको नहीं पता है कि आयुषी का इनकम कितना है, जतिन का इनकम कितना है। तो सिर्फ परसेंटेज को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि उनका सैलरी इक्वल है या उनका सैलरी ज्यादा है या उनका सैलरी कम है। ठीक है, इसीलिए वन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नाउ सेकंड की बात करते हैं। द सैलरी ऑफ शेखर इज इक्वल टू हिज इंसेंटिव। अब देखिए, शेखर की बात करें तो शेखर का तो एक ही पर्सन ना, तो उसका इनकम जो भी रहा हो वो 100 ही रहेगा। अगर 100x माने तो 100x ही रहने वाला है। अगर शेखर का सैलरी 100x है तो 100x ही रहेगा। अब पूछा क्या हमारा कि शेखर का सैलरी जो है, क्या उसका सैलरी और उसका इंसेंटिव दोनों सेम है? तो जो परसेंटेज होगा वही देख लेंगे। तो शेखर यहाँ है, सैलरी कितना है? 25%। इंसेंटिव की बात करें, इंसेंटिव ये ग्राम है 25%। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हाँ जी सही है। ऑप्शन नंबर 2 तो सही हो गया, सेकंड तो सही हो गया अभी तक। नाउ थर्ड की बात कर लेते हैं। द सैलरी ऑफ आयुषी इज इक्वल टू द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय शेखर। अगेन आयुषी का और शेखर का हमको इनकम के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जब इनकम के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो परसेंटेज के बेस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। समझ गए? यानी कि ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अच्छा ओनली 3, ओनली 2 ना। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों में सेम ही लिखा हुआ है, ओनली 2 ओनली 2। एक में 3 मान लीजिए, ओनली 3 हो रहा होगा। समझ रहे हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ठोकते रहिए।
और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ठीक है, और साथ में एक चीज मैं और बताता हूँ कि अगर किन्हीं को स्टडी MBA इंडिया ज्वाइन करना है पटना में कैट के लिए, तो नीचे यहाँ पे मैं नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, समझ रहे ना, लाइक एंड शेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाइए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।